व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहतिकैतवावनमनादिशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कौन कौन सूत्र को देखा? शर्परे विसर्जनीयः वाशरी। लगाया पाठ इसका? जी। समझ में आ गया? जी। हाँ, चलिए, तो शर्परे विसर्जनीयः और वाशरी, इन सूत्रों को देख लिया। कोई संदेह है इसमें? समझ में आ गया? जी। तो ये कर दिया, ठीक है। शर्परे विसर्जनीयः। तो चलिए, हल्का हल्का अर्थ याद सबका, मतलब पूरा मूल तो याद होना ही चाहिए। याद है कि नहीं है? बोलो वाशरी पूरा। वाशरी शरी परे विसर्जनीयस्य विसर्जनीयो वास्यात्। गलत। वाशरी शरी परे विसर्गस्य विसर्गो वास्यात्। गलत। कुछ एक शब्द कट रहा है। चलो आगे बोलो, यहाँ तक की पंक्ति देख के बोलो कौन शब्द कटा। हाँ, एव शब्द। अब आगे बोलो। वाशरी शरी परे विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव वास्यात्। हरिष्येते हरिष्येते। खर परे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्यः। रामस्थाता रामः स्थाता। हरि स्फुरति हरिः स्फुरति। पक्षे विसर्गे सत्वे च त्रैरूप्यम्। कुप्पोः अः कः पौ च कः खनति कः खनति। गलत। कुप्पोः अः कः पौ च बाद में कः करोति कः करोति। कः खनति कः खनति। कः पचति कः पचति। कः फलति कः फलति। ये कर दिए। इसके बाद सोपदादौ। अच्छा, चलो ये कर दिया। सर्परे विसर्जनीयः बोलो। सर्परे विसर्जनीयः। सर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः न त्वन्यत्। कहत् सरुः घना घनः क्षोभणः। इह यथा यथं सत्वं जिह्वामूलीयश्च न। आया कि नहीं आया? चलिए, याद होना चाहिए, ठीक है ना। जो मूल पूरा याद होना चाहिए यहाँ तक का। कल पूछेंगे हल संधि तक पूरा, और ये जितना चला उतना कल शुरुआत में ही पूछेंगे पूरा का पूरा। चलिए, तो ये कर दिया कि भाई देखो विसर्ग संधि का प्रारंभ कर दिया था ना कल। हाँ। तो विसर्जनीयस्य सह उन्होंने जो पूर्व में व्याख्यायित था उसका यहाँ पर उल्लेख कर दिया, क्योंकि उसका प्रकरण था इसलिए। तो विसर्जनीयस्य सह का क्या अर्थ है? खरि परे विसर्जनीयस्य सह स्यात्। बस ये ठीक। सर्परे विसर्जनीयः का क्या अर्थ है? सर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः एव न त्वन्यत्। हाँ, विसर्जनीयः न त्वन्यत्। फिर एव कहाँ है? यहाँ पर कहाँ एव है? यहाँ पर। तो फिर जहाँ है वहाँ तो छोड़ दिया, जहाँ नहीं है वहाँ जोड़ दिया। ये क्या मतलब होता है? सही से बोलो। सर्परे विसर्जनीयः। सर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः न त्वन्यत्। हाँ, फिर वाशरी का बोलो। वाशरी शरी परे विसर्जनीयस्य विसर्जनीय एव वास्यात्। ये कर दिया, ठीक है ना। ये अर्थ हो गया। इसमें एक वार्तिक भी आया, कौन? खर परे शरी वा विसर्ग लोपो वक्तव्यः। इसका अर्थ क्या है अपने से बताओ। खर पर अक्षर यदि पर में हो तो विसर्ग का विकल्प से लोप जानना चाहिए। लोप होता है, ठीक है ना। जानना चाहिए क्या होता है, लोप होता है। चलिए, आया। इसके बाद हम लोगों को अब चलना है सोपदादौ। सूत्र आ गया, ठीक है ना। सह अपदादौ कितने प्रसूत पद हैं? 2 पद है। कौन कौन? सह प्रथम एकवचनांतम अपदादौ इति सप्तम एकवचनांतम। सप्तम एकवचनांतम। आया कि नहीं आया? सह अपदादौ इति द्विपदम इदम सूत्रम। ठीक। अब देखो सोपदादौ कौन सा कहाँ है? अष्टाध्यायी में 8-3-38 जी। निकालो फिर। 8-3-38 फटाफट निकालो। सोपदादौ, इसके ऊपर चलो। कुप्पो अः कः पौ च। हाँ। वाशरी शर्परे विसर्जनीयः विसर्जनीयस्य सह। हाँ, देखो विसर्जनीयस्य की अनुवृत्ति ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। विसर्जनीयस्य सह स्यात्। आया कि नहीं आया? सह इसमें है ही ना प्रथमांत, कि विसर्ग के स्थान में दंत्य सकार होता है। कब? अपदादौ। अब देखो इतना है ना। कुप्वोः अः कः पौ च इसके पूर्व वाला है ना, इसको कुप्वोः की अनुवृत्ति ले आओ, ठीक है ना। अब देखो कुप्वोः भी वहाँ पर क्या था?
षष्ठी द्विवचनांत। क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है कुपो का पोच का? नहीं, क्या अर्थ होता है, पवर्गे च परे, क्या अर्थ होता है? पवर्गे च परे तो क्या कौन विभक्ति का है? सप्तमी विभक्ति का है। सप्तमी कौन? सप्तमी द्विवचनांत है। तो फिर क्या मतलब है, षष्ठी द्विवचनांत कैसे बोले? सप्तमी द्विवचनांत है कुप्पोः। तो वो मूर्ख तरीका उसको यहाँ पर ले आएंगे तो क्या बनेगा? कुप्पोः अपदादौ कुप्पोः। हाँ ये हो गया ना, अपदादौ कुप्पो हो। अब देखो कुप्पो हो क्या है, कौन विभक्ति का है? सप्तमी द्विवचनांत। और यहाँ अपदादौ क्या है? सप्तमी एकवचनांत। अब उसको भी द्विवचन करना पड़ेगा ना, और कुप्पोह को तो विशेष्य बना देंगे, इसको विशेषण बनाएंगे, तो विशेष्य के अनुसार इसका वचन विभक्ति सब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? अपदादोः। अपदादोह बनेगा। कौन शब्द है मूल? अपदादि। हाँ उसमें कौन विभक्ति लाएंगे? ओस। सप्तमी द्विवचन में ओस ले आएंगे, फिर अपदादि ओस है। अब मिलाओ, कौन सूत्र लगेगा? अपदादि ओ सब कौन सूत्र लगेगा? हाँ अपदाद्योस। फिर स को ऋतु विषय, अपदाद्योः। तो फिर क्या तुम बोल रहे थे? अपदादोः। अपदादोह कहाँ बनेगा पागल? अपदादोह कहाँ बनेगा? अपदादि शब्द है उसका क्या बनेगा? सप्तद्विवचन। अपदाद्योः। हाँ तो अब क्या आया सूत्र का पूरा अर्थ? विसर्जनीयस्य सह स्यात् अपदाद्योः कुप्पोह परयोः। आया कि नहीं आया? कि भाई अपदादि यदि कवर्ग अथवा पवर्ग रहे तब, ठीक है ना, कवर्ग पवर्ग पर में होने चाहिए, लेकिन वो कैसे होने चाहिए? अपदादि, मतलब पद के आदि में नहीं होने चाहिए, वो अपदादि होने चाहिए, कवर्ग चाहे पवर्ग। तब क्या होता है? उस विसर्ग के स्थान में दंत्य सकार होता है। यही तो अर्थ किया, देखो पढ़ो, सोपदादौ। विसर्जनीयस्य सह स्यात् अपदाद्योः कुप्पोः परयोः। आया कि नहीं आया? ये कर दिया, ठीक है ना। अब प्रश्न क्या होगा कि भाई सूत्र में तो अपदादो था और वृत्ति में क्या लिखा? अपदाद्योः। तो फिर कैसे कर दिया सूत्र में? मतलब एक वचन कैसे, जब कुप्पोह की अनुवृत्ति आनी थी, उनको तो पता ही था, तो उसके अनुसार ही वचन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो एक वचन में देखो तो कुछ लिखा है अपदादो में, बाल मनोरमा देखो, सोपदादौ कुप्पोरित्यनुवर्तते। हाँ कुप्पोह इति अनुवर्तते, ये तो बता ही दिया। अपदादाविति तद विशेषणम। हाँ अपदादो इति तद विशेषणम। तद विशेषणम मतलब कस्य विशेषणम? कुप्पोः इत्यस्य विशेषणम। हाँ चलो। द्वित्वे एकवचनम आर्षम। हाँ वस्तुतः द्वित्व, यहाँ दो ठो थे ना, अपदादि कवर्ग अपदादि पवर्ग, तो अपदादि दो ठो हो गए ना, तो द्वित्व वस्तुतः द्विवचन होना चाहिए था, लेकिन एक वचनम आर्षम। द्वित्वे एक वचनम आर्षम। द्वित्व विवक्षा में क्या होता है? द्विवचन होता है, लेकिन यहाँ एक वचन कर दिया तो आर्षम। आया कि नहीं? तो वही लिखा द्वित्व एक वचनम। हाँ प्रत्येकाभिप्रायम वा एकवचन, अथवा प्रत्येकाभिप्रायक एक वचन मान लेना। प्रत्येक कौन कौन है आगे? प्रत्येक कौन कौन होंगे? दो। कवर्ग पवर्ग। हाँ तो एक एक को लेकर के अपदादो लिख दिया कि अपदादो कवर्गे परे अपदादो पवर्गे परे। तो प्रत्येकाभिप्रायम एक वचनम, प्रत्येक को मान करके एक वचन कर दिया, तो एक वचनम द्वितीय विवक्षाएं एक वचनम आर्षम। आया कि नहीं आया? दोनों उन्होंने समाधान दिए। तो चलिए आया कि नहीं आया? तो क्या अर्थ हो गया सूत्र का? विसर्जनीयस्य सह स्यात् अपदाद्योः कुप्पोः परयोः। परयोः, ठीक है ना, कि विसर्ग को क्या होता है? दंत्य सकार हो। कब? अपदादि कवर्ग अथवा पवर्ग परे रहे तब। पदादि नहीं होना चाहिए, अपदादि होना चाहिए। आया कि नहीं आया? देखो वही लिखा, पढ़ो मूल। सोपदादौ विसर्जनीयस्य सह स्यात् अपदाद्योः कुप्पोः परयोः। परयोः, हाँ। पाशकल्पक काम्येषु इति वाच्यम। पाशकल्पक काम्येषु इति वाच्यम। कितने हो गए? पाशकल्पक काम्येषु इति वाच्यम। ये वार्तिक 4 हो गए ना। तो पाशकल्पक और काम्य, इनके परे रहते ही क्या होता है? दो विसर्ग के स्थान में दंत्य सकार होता है। वार्तिक ने यही कहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वार्तिक को देख के क्या लग रहा है कि भाई अपदादि कवर्ग पवर्ग तो बहुत जगह मिल रहे थे। अपदादि कवर्ग पवर्ग तो बहुत जगह मिल रहे थे, लेकिन ये वार्तिक के अनुसार क्या हो जा रहा है कि पाश कल्प और काम्य और क, इन्हीं का क्या कवर्ग अथवा पवर्ग होना चाहिए। तभी क्या होगा? वो विसर्ग को क्या हो जाएगा? दंत्य सकार आदि। ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। सूत्र का अर्थ हो गया सोपदादौ। इसका अर्थ क्या हो गया? विसर्जनीयस्य सह स्यात्
अपदाद्योः कुप्पोः परयोः। कि विसर्ग को स होता है कब? अपदादि कवर्ग अथवा पवर्ग परे रहे तब, है ना। पदादि कवर्ग पवर्ग नहीं होना चाहिए, अपदादि कवर्ग अथवा पवर्ग होना चाहिए, तभी क्या होता है उसके परे रहते कव वो विसर्ग को दंत्य सकार आदेश होता है, नित्य होता है, ये कह दिया। ठीक है। अब वार्तिक लिख रहे क्या आया? पास, अब सुनो मूर्ख तरीका। पास कल्प क काम्येषु इति वाच्यम। क्या वार्तिक है? पाश कल्प क काम्येषु इति वाच्यम। इसी तरह से बोलना, वरना कल्प क करोगे तो फिर से गड़बड़ करोगे। पास कल्प क काम्येषु इति वाच्यम, कि पास देखो, पास कल्प क काम्येषु ये सप्तम्य थे पूरा, तो क्या अर्थ आ रहा है कि पास कल्प क काम्य के परे रहते वो जो विसर्ग है उसको क्या होता है? दंत्य सकार आदेश होता है, ये अर्थ कर दिया सीधे से। क्या अर्थ आया? पाश कल्प क काम्य ये पर में रहने पर विसर्ग को दंत्य सकार आदेश होता है, ये अर्थ आया कि नहीं आया? पास कल्प क काम्येषु, वार्तिक तो क्या कह रहा था? अपदादि कवर्ग अथवा पवर्ग परे रहे तब विसर्ग को स हो जाता, सूत्र का यही अर्थ आ रहा था। लेकिन इसने कहा कि पास कल्प क और काम्य के परे रहते विसर्ग को क्या होगा? स, दंत्य स होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो, इसमें मैंने ये कहा कि इसमें क्या लग रहा है वस्तुतः देखने पर। पास कल्प, देखो अपदादि कवर्ग पवर्ग मान लीजिए बहुत जगह मिल रहे थे, है ना। क्या अब अपदादि कवर्ग पवर्ग बहुत जगह थे, ये भी अपदादि कवर्ग पवर्ग ही है सब में। पास में देखो प है आदि में, तो ये पदादि नहीं है, पाशप प्रत्यय का क्या है? प है। कौन प्रत्यय का? पाशप प्रत्यय का प है। उसके बाद कल्पप प्रत्यय का क्या है? क है। कल्पप प्रत्यय का क है। इसके बाद क का क है, क प्रत्यय है, और काम्यच का क है, और काम्यच का क। ठीक है ना। तो इनके ये सब प्रत्यय के ही है, प है चाहे क है किसी में आदि में, तो ये सब प्रत्यय के ही है। तो पदादि तो नहीं ना होंगे, ये पदादि कवर्ग पवर्ग नहीं ना है। तो देखो अपदादि कवर्ग पवर्ग ये सब भी है। तो देखो वार्तिक सूत्र यहाँ इतना वार्तिक देखने से अंतर क्या लगता है? हमको लगता है कि अपदादि कवर्ग बहुत जगह मिल रहे थे, कवर्ग पवर्ग पास कल्प क और काम्य में तो मिल ही रहे, उसके अतिरिक्त में भी मिल रहे थे। लेकिन इस वार्तिक ने आके क्या कर दिया कि पास कल्प क और काम्य का ही यदि क्या रहे, अपदादि कवर्ग पवर्ग रहेगा, तभी क्या होगा? विसर्ग को दंत्य सकार सकार होगा। तो ये वार्तिक कुछ संकोच करने के लिए आया, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है। मुंडी ऐसे ही मत हिलाना, मैं पूछूंगा तब फिर नहीं बोल पाओगे तो फिर से पड़ेगी डांट। क्या अपदादि कवर्ग पवर्ग तो बहुत सारी जगह पर है, लेकिन पाश कल्प क काम्य स्मृति वाच्य में जो वार्तिक है तो उसने संकोच कर दिया कि पाश कल्प क काम्य ये जो है इनसे पूर्व में जो मतलब इनके परे रहते जो विसर्ग होगा उनके साथ दंत्य सकार होगा इनके हो। हाँ, तो इस वार्तिक से लग रहा है कि ये सूत्र में संकोच कर दिया इस वार्तिक, कैसा लग रहा है? लेकिन ऐसा है नहीं, वस्तुतः ऐसा नहीं है। क्या है तो क्या है तो उसका ये तात्पर्य यही होता है। अपदादि कवर्ग पवर्ग इसके अतिरिक्त मिलते ही नहीं कहीं दुनिया में, ढूंढ के लाओ मुझे। अपदादि कवर्ग और पवर्ग ढूंढ के लाओ, यही मिलते हैं, ठीक है ना। अपदादि कवर्ग और पवर्ग कहीं मिलते, ये चार में ही मिलते। कौन चार में? पाशप कल्पप क काम्यच, काम्य जितने में ही मिलते हैं, इसके अतिरिक्त मिलते ही नहीं है। तो ये वो नहीं है कि कुछ संकोच कर दिया, ऐसा नहीं। जो था उसका वस्तु स्थिति केवल बताई कि इतने परे रहते ही क्या लगता है वो विसर्ग को स होता है, ये वस्तु स्थिति बनाई, वरना वार्तिक की कोई आवश्यकता नहीं है। वो वही अपदादि कवर्ग पवर्ग इतने में ही मिलता, और कहीं मिलता ही नहीं है। देखो तत्वबोधिनी में लिखा है कुछ पाश कल्प में, पाशकल्पक इति एतद् वार्तिकं ग्रंथकृता न धृतम्। कहाँ देख रहे हो तुम? बाल मनोरमा देख रहे हो? कहाँ तत्वबोधिनी में कहाँ लिखा है? न देख रहा था। तो बाल मनोरमा देखो, जो देख रहे हो तो वही देखो, घुमा कहाँ रहे हो? पाशकल्पक इति हाँ, एतद् वार्तिकं ग्रंथकृता न धृतम्। हाँ, ग्रंथकृता न धृतम, ग्रंथकार ने इस वार्तिक को न धृतम, ध्रेय धारणे है ना, तो उन्होंने नहीं धारण किया है, मतलब उन्होंने नहीं लिखा है। हाँ चलो, इतना ही पयस पाशम थी। और इसीलिए तत्वबोधिनी देखो। हाँ।
पाश कल्प क काम्य स्मृति वृत्ति इति वृत्ति ही, ठीक है ना। हाँ चलो, संभव दर्शनम एतत्। संभव दर्शनम एतत्, देखो लिख दिया कि ये संभव दर्शन है। देखो सूत्र में लिखा था अपदादि कवर्ग पवर्ग परे रहते विसर्ग को सहोद, तो अपदादि कवर्ग पवर्ग रहते कहता है ना, तो अपदादि कवर्ग पवर्ग इतने में ही संभव है। कहाँ कहाँ? पाश कल्प, पास कल्प क और काम्य में। क्यों इतना अंडबंड बोलने जा रहे हो तुम? फंसोगे गलत बोल के। उसे सीधा बोलो ना, पास कल्प क और काम्य, वो सब अनुबंध है, उसको जो छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं। पास कल्प क और काम्य इतने में ही क्या है? अपदादि कवर्ग और पवर्ग संभव है। तो यथा संभव दर्शनम एतत्, लिखा कि नहीं लिखा? संभव दर्शनम एतत्। हाँ, न तो परिगणनम, ये परिगणन नहीं किया है कि इतने परे रहे तभी हो, ऐसा परिगणन नहीं किया है कि बहुत अपदादि कवर्ग वर्ग तो बहुत जगह था, लेकिन केवल यहाँ इतने से परे रहते ही होगा, इस तरह का परिगणन नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि अन्यत्र है ही नहीं ऐसा अपदादि कवर्ग वर्ग, इतने ही है। तो ये कुल मिला के जितने थे वो सब लिख दिए, ठीक है ना। ये 4 ठो ही होते, अपदादि कवर्ग पवर्ग देखना ही नहीं है अन्यत्र कहीं, ये 4 ही होते हैं, ठीक। तो संभव दर्शनम एतत् न तो परिगणनम। क्यों परिगणन क्यों नहीं है? अन्यस्य असंभवात्, क्योंकि अन्य कोई अपदादि कवर्ग पवर्ग मिलता ही नहीं है ना। मतलब होगा लेकिन उसके पूर्व में विसर्ग भी तो होना चाहिए, तभी तो उस विसर्ग को स करेगा। आया कि नहीं आया? तो यही उन्होंने कर दिया। तो ये वार्तिक मतलब केवल एक फलितार्थ के रूप में आया है, उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। सूत्रार्थ केवल लेके काम चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये 5 में ही लगना है, बाकी कहीं 4 में और अन्यत्र कहीं उसको लगना नहीं। आया ना? स्वपदादो विसर्जनीयस्य सह स्याद् अपदाद्यो कुप्पो परयो, ये कर दिया, ठीक। पढ़ो अब आगे। पयस्पाशम, अरे कहाँ ये अपदाद्यो कुप्पो परयो हो, उसके बाद क्या है? हाँ क्या कर रहे हो? मूल पढ़ो ना आगे। अपदाद्यो हो कुप्पो हो परयो हो के बाद पाश कल्प क काम्य स्मृति वाच्य। हाँ ये पढ़ो। वार्तिक को कहाँ तुम्हारे घर पे छोड़ोगे क्या? पाश कल्प क काम्य स्मृति वाच्यम। अब आगे नहीं पढ़ोगे, अब वही पढ़ोगे क्या? पयस्पाशम, तुमको तो अक्ल वक्ल है कि नहीं? कुछ पढ़ने का भी सहूर नहीं इतने दिनों से। पढ़ो। पयस्पाशम यशस्कल्पम। अरे रुको भाई, सब पूरा पढ़ दोगे एक साथ में। पयस्पाशम पहला आया उदाहरण, पयस्पाशम। ये देखो यहाँ पाश जो है ना, पाशप प्रत्यय का है। कौन है सूत्र पाशप करने वाला? तो वहाँ लिखा टीका, वहाँ कहाँ देखने जा रहे हो मूर्ख तरीके? पयस्पाशम देखो बाल मनोरमा, याप्य पाशप, याप्य पाशप यही सूत्र है। याप्य पाशप, याप्य मतलब निंदित, निंदा अर्थ में पाशप प्रत्यय होता है। कुत्सा निंदा, ये ना, तो यही कुत्सा अर्थ में, याप्य अर्थ में, निंदा अर्थ में क्या होता है? पाशप प्रत्यय होता है। कौन सूत्र से होता है? याप्य पाशप, यही सूत्र है। चलो याप्य पाशप देखो क्या लिखा है वो, यह पयस्पाशम का विग्रह लिख रहे, क्या लिखा? कुत्सितम पय इत्यर्थः। हाँ कुत्सितम पयः, पयस्पाशम का क्या विग्रह कर दिए? कुत्सितम पयः, अलौकिक विग्रह है, ठीक है ना। ये अरे लौकिक है क्या? अलौकिक हूँ कर रहे हो मूर्ख तरीका। अलौकिक है क्या? नहीं, लौकिक। लौकिक विग्रह किसको कहते हैं? जिसमें प्रकृति प्रत्यय का, पागल। लोके प्रयोगार्ह जो होता है वो लौकिक विग्रह कहलाता है। लोक में जो क्या हो? प्रयोगार्ह हो, मतलब प्रयोगार्ह मतलब प्रयोग के योग्य हो। हाँ प्रयोग करने योग्य हो, उसको तो लौकिक विग्रह कहेंगे। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं ना। और अलौकिक मतलब लौकिक प्रयोगानर्ह हो, क्या? लोके प्रयोगानर्ह हो, उसको विग्रह को क्या कहेंगे? अलौकिक विग्रह। तो जैसे राजनगंश पुरुषु, तो ये लोके प्रयोगा नर है, इसलिए अलौकिक है। आया कि नहीं आया? तो वही अलौकिक होता है। क्या अपने से बनाने जा रहे थे? तो देखो ये क्या आया, कुत्सितम पयः, ये लौकिक विग्रह। जैसे कोई दूध बिगड़ा हुआ दूध हो ना, कुत्सितम, तो ऐसे दूध को क्या कहेंगे? पयस्पाशम। कुत्सित अर्थ में कौन प्रत्यय होता है? पाशप प्रत्यय होता है। कौन सूत्र से होता है? याप्य पाशप। हाँ चलिए इसके द्वारा होता है। तो चलो देखो अभी पयस शब्द से पयस्सु से प्रथमांत से लाएंगे तो क्या बनेगा? पयस्सु अलौकिक विग्रह बोलो, क्या बोलोगे? पयस्सु पाशप। पाशप किसके द्वारा किया? याप्य पाशप। ये कुत्सित अर्थ में पाशप हुआ है, ठीक है ना। जो दूध बिगड़ गया हो ना उसको क्या कहा जाएगा? पयस्पाशम। पयस्पाशम ये कहा जाएगा। तो पयस्सु, पयस शब्द चूंकि सकारांत है इसलिए पयस्सु
और पाशव, पाशव का पाशव बचा तो पयस्सु पाशव। अब ये पाशव जो है तद्धित प्रत्यय है, तो ये समुदाय कैसा हो गया? तद्धितांत हो गया। तो तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् शुभलुक, तो शुभलुक कर दिए, क्या स्थिति बनी? पयस पाशव। ये बन गया कि नहीं बन गया? अब ये पाशव जो है वो स्वादि कब प्रत्ययावधिक है, मतलब स्वजस्मोट षष्ठाभ्याम से लेकर के उरह प्रवृत्ति पर्यंत उसकी अवधि में आता है। देखो आता है कि नहीं आप ये पाशव, फटाफट देखो। सोजस मोड चलता है आपके 4-1-2 से, हाँ 4-1-2, हाँ, और वो उरह प्रवृत्ति कब? 5वें के चौथे में है। तो देखो वो दोनों में आ रहा है, बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट याप्य पाशव निकालो। कहाँ देख रहे हो ये याप्य पाशव? याप्य पाशव 5-3-47 आगे नहीं आ गया? 5-3 का है, उरह प्रवृत्ति पे 5-4 का है, देख लेना। तो 5-3-47 का, चलो तो आ ही गया इसके। तो शादी कब प्रत्यय आवधिक प्रत्यय हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसा है? अजादि है कि यकार आदि है? यकार आदि। हाँ, क्या कौन प्रत्यय? यकार आदि है। पाशव है, अजादि भी नहीं है। तो यकार आदि तुम बोले, मैं कहाँ कह रहा हूँ आजादी है? तुम कह रहे हो आजादी, मैंने पूछा आजादी है कि यकार आदि है, तो तुमने कहा यकार आदि है। यकार है उसके आदि में, क्या है उसके आदि में? प है ना, तो यकार आदि नहीं ना है। तो आजादी अथवा तो यकार आदि प्रत्यय परे रहे तब तो उसके पूर्व की कौन संज्ञा होती है? तो यची भम से भ संज्ञा होती, लेकिन उससे अतिरिक्त कोई रहेगा तो क्या संज्ञा होगी उसके पूर्व की? पद संज्ञा। हाँ, कौन सूत्र से? स्वादिश्व सर्वनाम स्थान है, यही है ना कि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि का प्रत्ययावधिक प्रत्यय परे रहे तो पूर्व की पद संज्ञा होती, पूर्वम पद संज्ञम स्यात्, यही उसका अर्थ है ना, वृत्ति याद होनी चाहिए। तो चलो, तो क्या यहाँ पर भाई क्या स्थिति थी? पयस पाशव। पाशव, यहाँ किसकी पद संज्ञा हो जाएगी? पयस की हो जाएगी। और अंतर्वर्तीनी विभक्ति मान के भी पयस को पद मान सकते हो, दोनों ओर से मैंने कह दिया, ठीक है ना। तो पयस पद हो गया कहने का तात्पर्य, तो ये कर दिया पयस पद, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये पयस पद है तो पदांत सकार को क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। किससे? फटाफट बोलते चलो, अब आगे आगे। रू हो जाएगा। उसके बाद अनुमलोभ र पय र पाश और खर परे रहते ये पदांत रेफ है, उसको क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। किसके द्वारा? फटाफट सूत्र बोलो ना, विसर्ग क्या हो जाएगा? इसके द्वारा विसर्ग हो जाए, ये उत्तर होना चाहिए। तुमको सूत्र पूछो क्या करता वो पूछो, अर्थ पूछो, तब जाके तुम सब बोलते हो। अभी वो तुमको गले नहीं उतरी है क्या वो बात? तुमको 1000 बार बताया, तुम बाकी उसके तरह होगे, गधों की तरह। क्या बोलो? से पदांत, अरे ऋत्व कर दिया, इसके बाद बोलो ना खरबसानी और विसर्ग से पदांत रेफ को विसर्ग कर दिया, तो क्या बना? ये स्थिति बनी। अब इस स्थिति में कौन सूत्र लगेगा? अभी ये 100 पदादों के पहले देखो कौन सूत्र लगेगा? विसर्जनीय सह, उसके द्वारा क्या प्राप्त है? खर परे रहते दंतीय सकार प्राप्त है कि नहीं है? लेकिन कौन उसको बाद के लग जाएगा? लग जाएगा ना, क्या कहता है वो? कवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीय से क्रमात् जिह्वा मूली उपधमानीय, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ उपधमानीय हो जाएगा, क्योंकि कवर्ग वो कोई मतलब नहीं, वो कवर्ग पवर्ग परे रहे तो क्या कर देता है? विसर्ग को जिह्वा उपधमानीय कर देता है। जीव कवर्ग रहेगा, जीवा मूली पवर्ग रहेगा तो उपध, यहाँ पवर्ग पर में ही तो क्या हो जाएगा? उपधमानीय होना चाहिए। और चकार से विसर्ग ऐसे रूप बनने जा रहे थे ना, लेकिन सूत्र आ गया कौन? हाँ, कि भाई विसर्ग को दंत्य सकार आदेश होता है कब? अपद आदि यदि कवर्ग पवर्ग परे रहे तब। तो देखो अप यहाँ जो पवर्ग पर में है, और कैसा पदादि है कि अपदादि कवर्ग? अरे वो उसका पद संज्ञा नहीं ना हुई थी, वो तो प्रत्यय है। उसके आदि में जो पकार है वो तो प्रत्यय आदि कह सकते, लेकिन पदादि तो नहीं ना है, तो पदादि नहीं है, इसलिए अपदादि कवर्ग पवर्ग कोई मिल गया तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा? तो ये जो है कोई किसका अपवाद सूत्र हो जाएगा? ये 100 पदादो, क्योंकि वो तो कवर्ग पवर्ग कैसा भी हो लग रहा था, ये केवल अपदादि कवर्ग पवर्ग परे रहते लगता है, तो इसका भी अपवादी कुपोह का पोच का भी आया कि नहीं आया? तो चलो कर दिया, तो क्या कर दिया? क्या बन जाएगा? बन गया। आगे सु हम कर दो नपुंसकलिंग में, क्या बन जाएगा? पयस पासम। पयस पासम मतलब कुत्सितम पयः, मतलब बेकार दूध।
हाँ, विकृत जो दूध हो गया है उस दूध को क्या कहेंगे? पयस्पाशम। हाँ, बेकार मत कहो, विकृत जो दूध मतलब जो बिगड़ गया है, ऐसे दूध को क्या कहेंगे? फट जाता है ना तो उसको पयस्पाशम कहेंगे कि भाई ये तो कुत्सित पय है। आया कि नहीं आया? तो चलिए वही कुत्सितम पयः पयस्पाशम बन गया कि नहीं बन गया? तो ये उसका पहला उदाहरण देखा। फिर कौन आया? यशस्कल्पम। यशस्कल्पम आया। यशस्कल्पम, यशस्कल्पम में कौन सूत्र? देखो यशस्कल्पम में क्या, किसके द्वारा क्या किया है? यशस्कल्पम इति ईषद समाप्तौ कल्पप। ये सूत्र ही है। ये कहता है कि ईषद समाप्ति अर्थ में क्या होता है? कल्पप प्रत्यय होता है। लिखा है ना, ईषद समाप्तौ कल्पप। आया ना, ईषद समाप्तौ कल्पप। ईषद समाप्तौ कल्पप देश्य देशीय रहा, देश्य देशीय भी प्रत्यय होते हैं। ठीक है ना, इतना शायद स्वरूप नहीं है, देख लेना सूत्र का पूरे का स्वरूप। यहाँ पर केवल चूंकि फिलहाल इतने से मतलब था इसलिए इन्होंने इतना लिख दिया। ईषद समाप्तौ कल्पप कि भाई ईषद असमाप्ति। देखो एक तो समाप्ति होती है, ईषद असमाप्ति मतलब समाप्ति होने जाए लेकिन ईषद असमाप्ति है, ऐसा अर्थ यदि कहीं पर हो तो क्या हो जाएगा? ऐसे अर्थ में कल्पप प्रत्यय हो जाएगा, यही उसको कहना है। तो चलो क्या उदाहरण दिया? यशस्कल्पम। यशस्कल्पम दिया ना, तो बना लो वहीं पर ईषद समाप्तम यशः। ईषद असमाप्त, यश समाप्त हो गया है वैसे लेकिन थोड़ा बच गया है ना। यश जो है वो समाप्त हो गया लेकिन थोड़ा बच गया। ईषद असमाप्तम, थोड़ा असमाप्त मतलब थोड़ा अभी बच गया है, समाप्त नहीं हुआ, थोड़ा समाप्त होने में अभी थोड़ा बचा है। ईषद समाप्तम यशः, तो ऐसे यश को क्या कहेंगे? यशस्कल्पम। आया कि नहीं आया? तो देखो ईषद समाप्तम कहा ना, तो ईषद समा, ये तो लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह क्या करोगे? बोलो। कल्पप। कल्पप, यश शब्द सकारांत है, नपुंसकलिंग में चलता है। यश है, यशसी, यशांसी, पयः, पयसी, पयांसी की तरह। आया कि नहीं आया? तो यशस्सु आगे कल्पप। कल्पप का कल्प बचेगा, क्या बन गए? यशस्सु कल्प। कल्प, कल्प प्रत्यय भी तद्धितांत है। ठीक है ना, तद्धिता के अधिकार में देख लेना है, सब सूत्रों का स्वरूप याद होना चाहिए, कल पूछूंगा। ठीक, अब ये जो है इससे क्या हो जाएगा? ये समुदाय तद्धितांत हो गया। तद्धितांत तो प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक कर दो। यशस्कल्प ये बना। हाँ बस इसे बोलते चलो। अब देखो ये कल्प का संख्या देखो कहाँ पर है? स्वादि कप प्रत्यय अवधि है कि नहीं है? ईषद समाप्त हो। हाँ। ईशा 5 3 67 का। हाँ चलिए, तो फिर आ ही गए ना, स्वादि कप प्रत्यय अवधिक प्रत्यय है ये। और कैसा? आकार आदि है कि यजादि है? ये अकार आदि भी नहीं है। अकार आदि कौन पूछा है? यजादि भी नहीं। ये क्या क्या मैंने क्या पूछा? अकार आदि है कि यजादि? यज क्या होता है? यज मतलब क्या होता है? और अकार आदि क्या मतलब है? अजादि भी नहीं है और यकार आदि भी नहीं। तुम क्या बोल रहे हो? तुमको होश वोश रहता है कि नहीं रहता है? कि गांजा वांजा पी के बैठते हो इधर? मैंने पूछा आजादी है कि यकार आदि है, तो कहा कि नहीं, अकार आदि भी नहीं और यजादि भी नहीं है। अजादि भी नहीं है। पान खाए हो क्या? नहीं। तो ये कौन कालमेल कर दे रहे हो? जो कह रहा हो उसको तो कम से कम साफ साफ बोला करो। क्या बोले? अजादि भी नहीं है और यकार आदि भी। हाँ, क्योंकि ये चीज हम कब लगता है? जब या तो अजादि प्रत्यय हो या तो यकार आदि प्रत्यय हो। हाँ ये हो तब, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या है? वो ये ना तो अजादि है, इसलिए यची बम नहीं लगना है, तो वही वो लग जाएगा। कौन? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है। इससे पूर्व की मतलब किसकी पद संज्ञा हो जाएगी? किसकी? यशस की पद संज्ञा हो जाएगी। और अंतर्वर्ती विभक्ति मान के भी वो पद है, हमें उसके मतलब नहीं, पदांत सकार मिल गया, यशस का सकार, उसको क्या हो जाएगा? रुत्व कर दिया। रुत्व को रू को र कर दिया। रू अनुबंध लोप र। हाँ, तो ये क्यों बोलते हो रू को र कर दिया? रू अनुबंध लोप र। रुत्व किया, रुत्व के बाद अब सीधे बोलो खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ज कर दिया। हाँ कल्प ये बन गया। अब कौन सूत्र लगने जा रहा था? विसर्जनीय से सह, उससे सत्य होने जा, उसको बात करके सूत्र के द्वारा कवर परे रहते
जिह्वा मूल्य होने जा रहा था और चाद विसर्ग भी होने जा रहा था, लेकिन इसका अपवाद सूत्र आ गया क्या, स्वपदादि, कि अपदादि क वर्ग पवर्ग परे रहे तो क्या हो जाएगा। स्थान पे दंत्य सकार आदेश तो देखो यहाँ क वर्ग पर में है कि नहीं है, और कैसा पदादि है कि अपदादि है, अपदादि है। पद के आदि में नहीं ना है, और कल्प का नाम पद नहीं ना है, पद किसका, यश का, यशस का हुआ था, इसका नहीं हुआ था। तो अपदादि का जो कवर्ग परे रहते क्या हो जाएगा, ये विसर्ग को दंत्य सकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यशस कल्प, सु हम कर दो, यशस कल्पम, आया कि नहीं, यशस कल्पम मतलब ईषद समाप्तम यशः, हाँ, ईषद समाप्तम यशः, चलो यही, फिर यशस्कम, यशस्कम, ये आ गया, यशस्कम का देखो, यशस्कम इति हाँ अज्ञाते कुत्सिते इत्यादि ना कम। देखो ये सूत्र ही है, अज्ञाते कुत्सिते ये सूत्र है। तो अज्ञाते सूत्र कहता है कि अज्ञाते अलग सूत्र, कुत्सिते अलग है। अज्ञाते कहता है अज्ञात अर्थ में क प्रत्यय होता है, और कुत्सिते कहता है कुत्सित अर्थ में भी क होता है। अब जहाँ जिस अर्थ में करो, ठीक है ना, क प्रत्यय ही करता है। तो अज्ञात अर्थ में करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यशस कम है ना, तो अज्ञातम यशः, मतलब जिसका यश अज्ञात हो, ऐसा यश कि जो अज्ञात हो, होता है ना। अरे बहुत सारा यश क्या होता है, अज्ञात यश होता है। बहुत बड़े बड़े लोगों का यश जो आप नहीं जानते हो कि उनका क्या यश है, कितनी कीर्ति है, कितनी ख्याति है, तो अज्ञातम यशः यही कर देना। और क्या दूसरा कुत्सित से करेंगे तो कुत्सितम यशः, कुत्सितम यश। अब प्रश्न हो गया, यश तो यश होता है भाई, उसमें कुत्सित क्या होता है। लेकिन जैसे कुख्याति होती है ना, उसमें उसको क्या कहेंगे, यशस्कम। तो अज्ञात अर्थ में भी होता है, कुत्सित अर्थ में। जैसे मान लो कोई है, जैसे वो कौन हमला किया था वहाँ पर सब बॉम्बे में, लादेन तो ठीक है, वो 26/11 वाले लोग, कसाब, हाँ, तो उनका यश तो था, पूरे भारत में था, लेकिन कैसा यश था, कुत्सितम यशः, सब लोग गाली दे रहे थे ना। तो यश तो था, ख्याति तो थी, लेकिन कुत्सित यश था, तो उसको कुत्सित अर्थ में भी कर सकते हैं। तो कुत्सितम यशः चाहे अज्ञातम यशः कर देंगे, तो अज्ञात और अज्ञातम यशः करेंगे तो कौन सूत्र से क होगा, अज्ञाते सूत्र से, और कुत्सितम यशः करेंगे तो कुत्सिते सूत्र, हाँ, इसके द्वारा होगा। आया कि नहीं आया, तो क्या बोलोगे, अलौकिक विग्रह, अज्ञाते से करेंगे तो अज्ञातम यशः। अरे अलौकिक विग्रह क्या करोगे, अब कुछ बोलना ही नहीं है, यशस्सु क, ये कर दिया। तो ये क प्रत्यय भी तद्धित प्रत्यय है, देख लेना तद्धिता के अधिकार में है कि नहीं है। तो तद्धितांतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक सुप्लुक, सुप्लुक कर दिया, बन गया यशस क। अब यहाँ पर ये क जो है स्वादि का प्रत्यावधिक है कि नहीं है, देखो अज्ञाते कुत्सिते का, अज्ञाते का पहले देखो, फिर कुत्सिते का देखो। ये पद संज्ञा करनी जरूरी है, वरना वो पय यशस के सकार को ससुसुरु लगेगा नहीं। क्यों, कब लगेगा, वो पदांत सकार चाहिए तब ही होगा। इसलिए पद के लिए इतना मेहनत कर रहा है कि पद संज्ञा करवाने के लिए। अज्ञाते है 5 3 73, हाँ, और कुत्सिते कुत्सिते है 5 3 74, उसी के 5 3 के ही सब सूत्र आए यहाँ पर अभी तक के। ठीक हुआ, तो क्या हो जाएगा इनका, इसके परे रहते पूर्व, ये यकार आदि अजादि तो है नहीं, तो यची बम लगना नहीं, स्वादि सर्वनाम स्थाने सामान्य सूत्र लग जाएगा। उसके द्वारा पूर्वक की मतलब यशस की पद संज्ञा हो जाएगी। पदांत जो सकार है उसको रुत्व कर दिया, उसको विसर्ग कर दिया खरवसानियों के द्वारा, खर पर में ही, तो क्या बन गया, यशः क। अब कौन लगेगा, विसर्जनीय से सह के द्वारा स प्राप्त, उसको बात करके कुप्पोह अक्कः पौच सूत्र, उसको बात करके अपाद्यादि क वर्ग चूंकि पर में है, क प्रत्यय का क पर में है, तो उसको क्या हो जाएगा, अपदादि और पर में है, तो उसको सो पदादो सूत्र के द्वारा दंत्य सकार हो, उसको मतलब विसर्ग को। हाँ, तो ये बोलो ना, विसर्ग को क्या हो जाएगा, दंत्य सकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यशस क, और सु ऋतु विसर्ग को यशस कह, यशस कह कि यशस कम लिखा है, यशस कम, तो क्यों ऋतु विसर्ग को कैसे कह रहे हो, सु का अम और पूर्व रूप कर देंगे, तो अरे यशस कम स्वाधिकारी वो सब कर लेना, अब सब बवाल थोड़ी न करना। यशस कम बना कि नहीं बना, हाँ, ये कर दिया। यशस कम मतलब कुत्सितम यशः अज्ञातम यशः, अथवा अज्ञातम यशः, एक एक अलग अलग अथवा बोला करो, वहाँ बोला करो, समझ में आए कि अलग अलग है, वरना कोई सोचेगा इतना बड़ा पूरा अर्थ होता है क्या। कुत्सितम यशः वा अज्ञातम यशः, अज्ञातम यशः वा, ऐसे करो, बीच में थोड़ी ना वाह बोलते, कहाँ वाह बीच में देखते हो पागल। आया कि नहीं आया, तो पयस पासम का अर्थ क्या हुआ, बोलो, ये 4 ही तो उदाहरण है। कुत्सितम पयः, फिर यशस कल्पम का, समाप्तम यशः, फिर यशस्कम का
ये क्या कर रहे हो? अज्ञातम यशः कुत्सितम यशो वा। हाँ, ये अर्थ कर दिया, ठीक है ना। तो यशस कम बन गया। अब इसके बाद क्या आ रहा है? ये सब देखो, एक बात ध्यान दो, ये यशस कम में क है, यशस कम में क प्रत्यय है, उधर कल्पक का कथा, इन सब का वो प्रत्यय है ना, ये सब तो कल्प और क ये सब। तो प्रत्यय के आदि में यदि ल स क वर्ग रहे तो उसकी क्या हो जाती है? इच संज्ञा हो जाती है ना। तो और तस्य लोप से लोप होना चाहिए ना, क्यों नहीं करते हो? कौन करता है इच संज्ञा? तो फिर क्यों नहीं करते हो? वो तद्धित वर्ज प्रत्याद्य लशक वर्ग है स्यु। तद्धित वर्ज, ठीक है ना, तद्धित को छोड़ करके होना चाहिए। ये तो तद्धित ही है, इसलिए नहीं हुआ। आया कि नहीं? ध्यान रखना, कोई पूछ दे फंस जाओगे। चलो, तो ये कर दिया, यशस कम बन गया। इसके बाद कौन आया? यशस काम्यम। यश है, यशस काम्यम। यहाँ आओ, क्या है? यशस काम्य। इधर आओ, इधर आओ, फटाफट आओ, फिर मैं तुमको पता चलेगा कि क्या है। जल्दी। अब देखो उसमें क्या लिखा, देख के बोलो अभी भी, वरना फिर से बुलाना पड़ेगा। यशस काम्यति। हाँ, कहाँ तुम काम्य काम्यम काम्य, हाँ क्या कर रहे थे? क्या लिखा है? यशस काम्यति। तो एक जब कान के नीचे पड़ती तभी समझ में आता है क्या बोलना है, हैं? तभी समझ में आता है कि सही देख के बोलना है। कहाँ काम्य लिखा बताओ? यशस काम्यम कहाँ लिखा मुझे बताओ। नहीं। तो फिर कैसे अपने से बनाते हो क्या? मूल देख के भी गलत बोलते हो। ये ती माँ समझ में आता है, तुम्हारा गलत छपा है क्या? नहीं, ती ही। तो कैसे फिर माँ उसको पढ़ दिए? होश में ही नहीं रहते हो पाठ में। तुम होश में रहते हो कि नहीं हो, पहले ये बताओ। होश में हो ना? कुछ नशा वशा नहीं ना चढ़ा है दिमाग में? हाँ चलो, तो यशस क्या है? यशस काम्यति, ये है। देखो यशस काम्यति, पुत्र का पुत्रीयति सुने हैं प्रयोग? पुत्रीयति क्या विग्रह होता है उसका? लौकिक। आत्मनः पुत्रम इच्छति इति पुत्रीयति। अपने लिए पुत्र चाहता हो उसको क्या कहेंगे? पुत्रीयति। देवदत्तः पुत्रीयति, मतलब देवदत्त अपने लिए पुत्र को चाहता है। आया कि नहीं आया? आत्मनः पुत्रम इच्छति। इसी तरह बस यहाँ केवल विग्रह कर दो उसी की तरह, बाकी सब वही बोलना। यशस काम्यति है, बोल सकते हो? आत्मनः यश इच्छति। क्या? आत्मनः यश इच्छति। यश मतलब कौन विभक्ति का बोल रहे हो? प्रथम। उधर बोलो, उधर क्या बोले थे? पुत्रीयते। पुत्रम इच्छति, ये क्या होता है? पुत्रम कौन विभक्ति का? द्वितीय एकवचन का। इच्छा का कर्म है ना, तो द्वितीय हुई है ना, पुत्रम इच्छति। और अब क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो यहाँ पर। आत्मनः यश इच्छति, कौन विभक्ति का है यश? द्वितीय एकवचन का। हाँ, सही से बोलो ना भाई, तुमको अभी संदेह है मुझे तुम्हारे बोलने में। ये आत्मनः यशः इच्छति क्या बनता है उसका? यशस काम्यति। है? काम्यति कहाँ आया? अरे उसी तरह का विग्रह बोलना है, प्रत्यय वो तो करेंगे काम्य वाम्य का। आत्मनः यशः इच्छति, हाँ यही विग्रह होगा इसका भी, ठीक है ना। वहाँ पर क्यच प्रत्यय हो गया, यहाँ उस क्यच को बात करके काम्यच सूत्र के द्वारा काम्य हो गया, इसलिए यशस काम्यति रूप बना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? विग्रह तो वही है, अर्थ वही है सब, है ना। सुप आत्मना क्यच से वहाँ क्यच प्रत्यय होता है तो पुत्रीयति बन जाता है, लेकिन उसका अपवाद है काम्यच, तो उसके द्वारा जब काम्य करते तो पुत्र काम्यति बनता है, चाहे यशस काम्यति बनता है, ठीक है ना। तो ये बनता है, और तुम अपने से बना रहे हो क्या क्या, विग्रह में ही डाल दिए काम्यति, है पागल तरीका। क्या बोलो? आत्मनः यशः इच्छति। यशः कौन विभक्ति का है? द्वितीय एकवचन। द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय एकवचन में यशः बनेगा, नपुंसक यशः बनेगा। क्या बनेगा बोलो? यशः बोलो क्या बनेगा? यशः ही बनेगा। क्या? यशः, यशः ही बनेगा, तो वही तो बनेगा। बोलो ना, तुम क्यों हिचकिचा रहे हो इतने? तुम तो मतलब अभी लघु सिद्धांत के भी लायक नहीं ऐसे बोलते हो। अरे यशः बनता है, बोलो ना, यशः यशसी यशांसी, यशः यशसी यशांसी, द्वितीय में भी ऐसे ही बनता है, यशः ही बनता है। तो लेकिन आत्मविश्वास नहीं ना है तुमको कि ये बनता है। क्या बनेगा? जो गलत होता है उसमें तो भरपूर आत्मविश्वास से गलत बोल देते हो। उसमें 10 बार कहा कि देख के बोलो, देख के, तब भी काम्यम काम्यम कर रहे थे।
इधर सही है तो उसमें आत्मविश्वास नहीं है। बड़ा विचित्र है तुमको तो भाई, दिमाग कहाँ भरा है पता नहीं। चलो बोलो। आत्मनः यशः इच्छति। हाँ, तो अपने लिए यश चाहता है उसको क्या कहेंगे? देवदत्तः यशस् काम्यति। अब देखो इसको समझो प्रक्रिया, क्या करेंगे? काम्यच्च सूत्र है, देखो लिखा होगा यशस् काम्यति में सूत्र बताया। हाँ, यशस् काम्यति इति। यश आत्मनः इच्छति। आया कि नहीं आया? इति अर्थ है, यही लौकिक विग्रह है, ठीक है ना। इति अर्थ है सुप आत्मनः इत्यनुवृत्तौ काम्यच्च इति काम्य, काम्यच्च सूत्र है, उसमें ये सब अनुवृत्ति आएगी, उसका अर्थ भी कर लेना जो भी होगा वो। इसके द्वारा क्या प्रत्यय हो जाएगा? काम्यच्च प्रत्यय हो जाएगा, चकार चला जाएगा, काम्य बचेगा। लेकिन किससे होगा? बोलो लोग, अलौकिक विग्रह बोलो। यशस् सु काम्य। वो पुत्री यति में क्या लौकिक विग्रह क्या बोले थे? आत्मनः पुत्रम इच्छति। अलौकिक विग्रह क्या बोलोगे? हाँ, पुत्र अम क्यच। ऐसा क्यों? ये पुत्र सु क्यों नहीं बोले? वो पुत्रम द्वितीय एक वचन। तो उधर तुम्हारी नानी साली प्रथमा करके गई है क्या? नहीं, मूर्ख तरीका। यशस् अम काम्य। हाँ, ये बोलो यशस् अम काम्य, ये बना। अब ये क्या हो गया आपका? यहाँ अब इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? यशस् अम काम्य, इस समुदाय की क्या कौन संज्ञा हो जाएगी? इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी। सनाद्यंता। हाँ चलो ये पकड़ लिया, ठीक है ना। सनाद्यंता धातवः सनकच काम्यच क्यंक्यसो, है ना। तो काम्यच आया कि नहीं आया? तो सनादि प्रत्ययांत जो समुदाय होता है तो ये काम्यच प्रत्ययांत है, इसकी क्या हो जाएगी? धातु संज्ञा हो जाएगी, पूरे की धातु संज्ञा कर दी, ठीक है ना। ये तद्धित प्रत्यय नहीं है आपका काम्यच जो है वो, इसलिए तद्धितांत का तद्धितांत प्रातिपदिक संज्ञा मत करना, धातु संज्ञा हुई। आप किसकी धातु संज्ञा हुई? यशस् काम्य है, यशस् काम्य। क्या लौकिक विग्रह है? पहले से फिर वही करो। यशस् अम काम्य लौकिक विग्रह ये है। लौकिक विग्रह है आत्मनः यशः इच्छति। तो तुमको दिमाग नहीं, तुमको काम कर रहा है, जो पूछते हो उसका उल्टा बोलते हो। लौकिक विग्रह पूछो तो वो बोलोगे, वो बोलो तो वो बोलो। अलौकिक विग्रह क्या होगा? आप बोलो। यशस् अम काम्य। अब किसके धातु संज्ञा होगी? यशस् अम काम्य। तो हमको काहे छोड़ दिए थे पहले? हमको काहे छोड़ दिए थे? हम जाएगा कहाँ? हम तो है ही ना, बैठा हुआ ही है। बैठा हुआ तो किसकी धातु संज्ञा की? यशस् अम काम्य। हाँ, अब क्या हो जाएगा उस अम का? लुक हो जाएगा। किसके कैसे? ये कहाँ? वो तो प्रातिपदिक का अवयव सुप का लुक करता है। धातु प्रातिपदिक सुपो धातु प्रातिपदिक यो एतयोर अवयवस्य सुपो लुक स्यात्। तो प्रातिपदिक के अवयव का लोक करता है ना, यहाँ का प्रातिपदिक है। जो होता है उसका भी लोक करता है। तात्वयव किसका? जो सुप होता है उसका भी लुक करता है। हाँ जल्दी बोलो ना भाई। अरे उसका लुक कर दिया, चलो धातु अवयव सुप का। तो धातु संज्ञा होने के नाते सुपो धातु प्रातिपदिक से क्या हो गया? अम का लुक हो गया। तो क्या बचा? यशस् काम्य। यशस् काम्य। अब देखो ये काम्य करने वाला सूत्र कौन बताया मैंने? काम्यच्च। ये कहाँ का है देखो जरा। 3-1-9। 3-1-9। हाँ, ये स्वादि कब प्रत्ययावधिक में नहीं आया? फिर नहीं आया ना। चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो हमें कोई काम नहीं उसका। आया ना, तो चलो अब देखो ये क्या बन गई स्थिति? यशस् काम्य ये बना कि नहीं बना? अम का तो धातु अवयवत्वात् लुक कर दिया, सुपो धातु प्रातिपदिक आया कि नहीं आया? ये कर दिया। अब क्या यशस् काम्य ये बना। अब ये यशस् जो है वो पद है अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके, है कि नहीं है? है ना, देख लेना उसी यशस्। हाँ यशस् पद हो जाएगा, अंतर्वर्ती विभक्ति मान के भी हो जाएगा। जब पद हो गया तो क्या हो जाएगा? पदांत सकार को क्या हो जाएगा? और रू को विसर्ग हो जाएगा, हो जाएगा। खर पर में है ही, तो क्या बन गया? यशः काम्य। अब कौन सूत्र लगने जा रहा था? विसर्जनीय से सह सूत्र के द्वारा स प्राप्त था, उसको बाद करके कुपोह अक्का पोच सूत्र के द्वारा जिह्वा मूलीय और सकार विसर्ग प्राप्त था। हाँ, उसको बात करके अब 100 पदादो लग जाएगा, क्योंकि अपदादि कवर्ग पवर्ग पर में है कि नहीं है? ये काम्य पद थोड़ी ना है। अपदादि कवर्ग पवर्ग पर में मिल गए तो क्या हो जाएगा? जो विसर्ग है उसके स्थान दंत्य सकार हो जाएगा। दंत्य सकार हो जाएगा। आया कि नहीं है? ये काम्यज के ककार की इत्संज्ञा क्यों नहीं हुई? लसक व तद्धित से। और तद्धित वर्ज ये तद्धित है, ये तद्धित नहीं है। तो फिर अब बोलो क्यों नहीं हुई? तद्धित होगा शायद, तद्धित ही होगा, तद्धित ही होगा। तद्धिताह के अधिकार में है कि नहीं? देखो तद्धिताह निकालो पहले, तब पता चलेगा ना।
तद्धिता कहाँ से कहाँ तक जा रहा है उसके अंतर्गत आना चाहिए काम्यच्च को। तद्धिता के अधिकार में 4-1-76 नहीं आ रहा है, नहीं, ये 3-1-9 है। तो काम्यच्च के ककार की क्यों नहीं होती फिर? काम्यच्च प्रत्यय तो है ही, प्रत्यय आदि काम्यच्च देखो सुपात्मनः क्यच में तो ककार की कर देते हैं। उप निकालो वही काम्यच्च सूत्र निकालो। काम्यच्च नहीं मिला? 292 लिखा है। क्या कौन प्रकरण है वो बताओ? नाम धातु प्रत्यय। तो उसी में होगा, शुरुआत से देखो नाम धातु। काम्यच्च। हाँ उक्त विषय काम्यच्च स्यात्। हाँ, पुत्रम आत्मना इच्छति पुत्र कामयति। इसके पहले वाला सूत्र कौन है देखो? इसके पहले वाला है अश्व क्षीर वृष लवण। उसके पहले अशनायोदन्य। उसके ऊपर वाले पढ़ते चलो चलो। क्यस्य विभाषा। ये क्या है उसका अर्थ? हलः परयोः क्यच क्यंगोर लोपो वा स्यात् आदिधातु। अच्छा चलो उसके ऊपर पढ़ो। क्यच्युश्च गार्गीयति वात्स्यति। उसके ऊपर क्यचि च सुपात्मनः क्यच। अच्छा, तो ये काम्यच्च में देखो क्यों लोप नहीं हुआ? क्यच के ककार का तो हो जाता है, काम्यच्च के ककार का क्यों नहीं हो रहा? हाँ लिखा है बाल मनोरमा में। हाँ। पुत्र काम्यति इति कस्य इत संज्ञा तु न फलाभावात्। फलाभावात, क्यों फलाभावात? अरे ईद संज्ञा कर देंगे, लोप कर देंगे ककार का। अनर्थक। हाँ मूल में आया क्या? जी। क्या लिखा मूल में? इह यस्य हलः इति लोपो न अनर्थकत्वात्। अरे वो तो यस्य अलह, वहाँ क्या था? पुत्र काम्यति में वो बालों क्या लिखा था? बाल वो मनोरमा का लिखा कस्य इत संज्ञा तु न फलाभावात्। क्यस्य कि कस्य? कस्य। हाँ तो क्यों 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 बोलो कस्य ईद संज्ञा, मतलब ककारस्य ईद संज्ञा तो न। फलाभावात्। इसके आगे क्या लिखा वो बोलो ना। फिर वो जो मूल का प्रतीक ले लिया अनर्थकत्वात् इति। अच्छा हाँ। अच्छा, मूल का ले लिया। चलो फलाभावात लिख रहे, देखो यहाँ तो फल ये नहीं कह रहे हो, अरे ईद संज्ञा का फल नहीं हो, तो ये कह रहे हैं कि ईद संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो कहा फलाभावात। फलाभावात मतलब वो उसका कोई फल नहीं ईद संज्ञा करके। अरे ईद संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर तो लोप कर देंगे ना, तस्य लोपा से। हाँ। तो फल तो मिला कि नहीं मिला? मिला। फलाभावात कैसे कह सकते हो फिर? लेकिन लोप भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर ही सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते लोप? लोप। अरे लोप क्यों नहीं कर सकते? ईद संज्ञा हो जाएगी तस्य लोप कर देंगे ना। अरे भाई उच्चारण सामर्थ्यात्, यदि ककार का लोप ही करना होता तो क्यों करते? ककार का लोप ही करना होता तो क्यों करते फिर ककार का उच्चारण? उच्चारण सामर्थ्यात् लोप नहीं होगा। आया कि नहीं आया? और लोप यदि अब लोप नहीं हो रहा है तो अब फल बताओ, ईद संज्ञा का कोई फल मिलेगा? तो इसलिए नहीं किया। आया कि नहीं आया? तो नियत संज्ञा। चलिए तो यही कर दिया तो क्या स्थिति बनी? यशः काम्य। यशः काम्य। अब कौन सूत्र लग रहा था? यहाँ विसर्जनीय से सह के द्वारा सत्व प्राप्त था, उसको बात करके कुपो हका पहुँच से जीवा मूली और चाद विसर्ग प्राप्त था। उसको बात करके सो पदादो सूत्र के द्वारा अपदादि कवर्ग पवर्ग पर में है कि नहीं है? अपदादि कौन पर में है? काम्य का कवर्ग पर में है, ठीक है ना। तो इसके पर रहते विसर्ग को क्या हो जाएगा? दंत से हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यशस काम्य बन गया। अब वही लट ले आओ इसके द्वारा, इससे धातु संज्ञा हुई है ना, सनाद्यंता धातु, यशस काम्य धातु बन गए। इससे लट ले आओ, उसको तिप कर दो, सब कर दो, पर रूप जो करना है वो सब करके क्या बन जाएगा? यशस काम्यति। ये रूप बन गए। यशस काम्यति का अर्थ क्या हो जाएगा? यश आत्मा
आत्मनः यशः इच्छति इति यशस काम्य काम्यति। आया कि नहीं आया? देवदत्तः यशस काम्यति, है ना, मतलब वो अपने लिए यश चाहता है। आया कि नहीं आया? यही उसका अर्थ हो गया, यशस काम्यति। हुआ ना? हुआ। ये सब देखो, हमने कहीं पर वार्तिक का जिक्र ही नहीं किया, नहीं। है ना? कोई जरूरत पड़ी क्या? वस्तुतः नहीं है, वो केवल संभव मात्र प्रदर्शन ही है कि भाई इतने इतने में ही मिलता है, ठीक है ना? हमने कहा बिना वार्तिक के घटा है ना सब जगह 100 पदार्थों को। हाँ, तो वो केवल एक फलितार्थ के रूप में वो वार्तिक है, कोई परिगणन बरिगणन नहीं है ना? इतने में ही अपदादि कवर्ग पवर्ग मिलता है, विसर्ग उससे पूर्व में मिले ऐसा कवर्ग पवर्ग अपदादि यही मिलता है इतने में ही, तो यहीं पर वो लगता है, ठीक है ना? ध्यान में रखिएगा। चलिए, अच्छा संकलन कर दिया है। किसने किया? शायद वृत्तिकार ने किया, ऐसा कुछ लिखा था ना, इति वृत्ति ही, ऐसा करके कुछ लिखा था ना। चलो, भाषा कल्प क काम्येष्विति वृत्ति। इति वृत्ति ही, तो वृत्तिकार ने किया होगा, ठीक है ना? भाष्य में भी शायद वो देखना, कोई बात नहीं। चलो, ये कर दिए, यही उदाहरण हो गए सब, यशस काम्यति पर्यंत। चलो आगे चलो। हाँ, अनव्ययस्येति वाच्यम। हाँ देखो, अब देखो आगे क्या उदाहरण दिया? प्रातः कल्पम। प्रातः कल्पम, यहाँ पर कल्प प्रत्यय किया, किसके, कौन सूत्र के द्वारा? ईषदसमाप्तौ कल्पप देश्य देशी अरौ, कल्पप देश्य देशी अरौ, ऐसा कुछ है, देख लेना क्या है, ठीक है ना? देश्य देशी अरह भी है, सूत्र स्वरूप देख लेना पक्का, ठीक। अब देखो यहाँ पर विग्रह बोलो, जैसे यहाँ इसके पहले कौन उदाहरण आया थे कल्पप का? यशस कल्पम। हाँ, इसका क्या विग्रह किए थे? यशः। हाँ, यहाँ पर इसी तरह प्रातः कल्पम में कर दो, ईषदसमाप्तम प्रातः। प्रातः। आया कि नहीं आया? देखो, ईषद समाप्त, ये जो बोलोगे ना, ईषद समाप्तम प्रातः, तो वो प्रातः जो विशेष होगा उसके अनुसार यहाँ लिंग निर्धारित होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना? जैसे वहाँ पर यशः क्या था, नपुंसकलिंग, इसलिए उसके अनुसार हम लोग पीछे क्या बोले? ईषद समाप्तम बोल दिए ना। वो यदि पुल्लिंग कहीं हो तो ईषद समाप्तम इस तरह से, ईषद समाप्तः इस तरह से होगा। आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, यहाँ प्रातः है, प्रातः कौन लिंग का होता है? प्रातः, प्रातः का कौन लिंग है? प्रातः नपुंसकलिंग। कैसे कैसे चलाओगे रूप? चलाओ। बोलो फटाफट। प्रातः अव्यय है ना? प्रातर अव्यय है, कहाँ तुम रूप चलाने लगे? तो चलो, तो लिंग तो बताओ, कौन लिंग है, ये तो बताना पड़ेगा ना। अरे अव्यय जो होते हैं, हाँ क्या अव्यय है ना, तो क्या तो बोलने जा रहा हो, क्यों बीच में गुड़ 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 कर रहे हो? हैं? कहने जा रहा हो, क्यों बोल रहे हो? ऐसा दिखाना चाह रहे हो, मैं सब जानता हूँ, तो फिर ये कहाँ का, ये सब बीच में क्यों बोल रहे हो? जब नहीं पता है इसलिए बताने जा रहे, तो बीच में बोल रहे हो, जैसे पता हो तो फिर शांति रखो ना भाई। तुमको कुछ अकला वकला है कि नहीं? कैसे पढ़ा जाता है ये भी नहीं पता है क्या? प्रातः अव्यय है, तो क्या बस यही बोल के खड़े हो जाते हो? तो नीचे देखोगे जैसे भांग खा के बैठा हो, वैसे क्या हुआ? क्या होगा? तो अव्यय है तो अव्यय है, लिंग तो होना चाहिए ना कुछ। क्या कहोगे? बोलो, कौन लिंग का है? नहीं पता। हाँ, ये बोलो ना, तो इतनी देर लगती तुमको ये बताने में, नहीं पता है कब बताने में, घंटा एक लगा देते हो छोटी बात में। तो प्रातः, अरे अव्यय जो होते मूर्ख राज अलिंग होते हैं, कोई लिंग नहीं होता उसके। अलिंगाहा अव्ययाहा भवन्ति, अविद्यमानम लिंगम ये शांते इति अलिंगाहा अव्ययाहा। अव्यय जो होते वो कैसे होते? अलिंग होते, उनका कोई लिंग नहीं होता है। आया कि नहीं आया? अब प्रातः का कोई लिंग नहीं, इसीलिए देखो उधर अव्ययादाप सुपह का अर्थ क्या करते हो? अव्ययादाप सुपह का क्या अर्थ है? अव्ययादाप सुपः, अव्ययाद आप सुपह, क्या अव्ययाद विहितस्य आपः सुपश्च लुक्स्यात्। लुक्ष्या दे कर दो ना, कि अव्यय से विहित जो आप और सुप है उसका लुक होता है। तो वहां पर वो आप जो लिखा है ना, अव्ययाद आप सुपह में आप ग्रहण किया ना, भाष्यकार प्रत्याख्यान कर दिए। क्या कर दिए? भाष्यकार प्रत्याख्यान कर वो कहे आप करने की जरूरत ही नहीं है, तो कहा कि आपका फिर क्या करोगे? तो कहा आप वहाँ हो गए नहीं, आप मतलब टाप डाप चाप का है आप, तो उसका वो होगा ही नहीं वहाँ पर अव्यय के बाद कभी भी। तो कहा क्यों नहीं होगा? तो कहा कि अव्यय जो होते वो अलिंगक होते हैं,
है ना। और ये जो टाप डाप चाप है वो कब आते हैं? स्त्रीत्व विवक्षा में आते हैं। अब इनका कोई लिंग ही नहीं होता, टाप डाप चाप कभी होंगे? जब होंगे ही नहीं तो उसका लुक करने की बात ही नहीं है। ऐसा करके आप ग्रहण प्रत्याख्यातम आया कि नहीं, केवल अवियद विहितम सुपो लुक्ष्याद, यही अर्थ करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा नशेड़ी तुमको? क्या आप ग्रहण जो है उसका भाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया, ठीक है ना, आया ना। चलो ये कर दिया तो मतलब क्या ये जो है अव्यय होते वो कैसे होते हैं? वो अलिंगक होता हाँ बस इतना ध्यान रखा, उनका कोई लिंग नहीं होता है बस। तो यहाँ पर भी प्रातः का कोई लिंग नहीं है, तो जब कोई लिंग नहीं है तो क्या होता है फिर? सामान्य नपुंसकम से नपुंसक उसको मान करके मतलब के ईषद समाप्तम बोल दिया जाएगा। अब प्रातः का चलो कोई लिंग नहीं, लेकिन ईषद समाप्तम में तो कुछ भी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़े? ईषद समाप्त, ईषद समाप्ता की ईषद समाप्तम, तो क्या किया जाए? तो वहाँ पर सामान्य नपुंसकम के अनुसार कि जहाँ कोई विशेष लिंग कहा न गया हो वहाँ पर सामान्य रूप से क्या मान ले? नपुंसक लिख करके ईषद समाप्तम, तो विग्रह में यही बोला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसी मुंडी हिला रहे हो? क्या कर दिया? ईषद समाप्तम यश है प्रातः, क्या ईषद समाप्तम प्रातः इति प्रातः कल्पम, आया कि नहीं आया? अलौकिक विग्रह क्या बोलोगे? प्रातः सु कल्प, कल्प, ठीक है ना। ये सु तो अभी याद आप सुबह से ही लुक हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं भी बोलो, मतलब ध्यान में रखना, कोई बात नहीं बोल दिए तो इसलिए उससे ही चला जाएगा। उसको सुपो धातु के प्रातिपदिक उसके लिए जरूरत भी नहीं है। तो क्या बना? प्रातर कल्प, इतना बना ना, ध्यान रखना। प्रातर ही रेफांत अव्यय है, प्रातर कल्प ये स्थिति बनी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब प्रातर ये रेफ जो है उसको क्या हो जाएगा? वो उसको विसर्ग हो जाएगा, खरवसाने में विसर्जन। हाँ खर पर में है ही, तो क्या हो जाएगा? पदांत रेप को विसर्ग होता है, तो विसर्ग कर दो, क्या बन गया? प्रातः कल्प, ये बन गया। अब कौन सूत्र लगने जा रहा था? विसर्जन से स प्राप्त था, उसको बात करके कुप्पो अह कह पोचा के द्वारा जीवामूली और चकार विसर्ग प्राप्त था, होने जा रहा। लेकिन अब भारत सूत्र आ गया कौन? सोपदादौ, सोपदादौ, ये आ गया कि नहीं आ गया? तो सोपदादौ आया, उसने क्या कहा कि भाई अपदादि कवर पवर परे रहे तो क्या कर देना? विसर्ग, तो दंत्य सकार हो जाना चाहिए ना। तो होने जा रहा था, लेकिन अब वार्तिक आ गया। वो वार्तिक का स्वरूप क्या लिखा? बोर्डो अनव्ययस्येति वाच्यम, अनव्ययस्य इति वाच्यम पढ़ो। उसमें देखो यहाँ मुंह में ताको, जब पढ़ रहा हूँ तो अनव्ययस्य इति वाच्यम। अब देखो अर्थ समझो उसका। अनव्ययस्य विसर्गस्य, ले आना ऊपर का, अनव्ययस्य विसर्गस्य सकारः स्याद अपदाद्यो कुपो परयो, बाकी सब जोड़ देना, केवल विसर्गस्य में विशेषण दे देना। क्या? अनव्ययस्य, कि भाई ये विसर्ग को स करेगा, अपदादि कवर पवर्ग रहे तब, ठीक है ना, पर में रहे तब। लेकिन वो विसर्ग कैसा होना चाहिए? अनव्ययस्य, अव्यय का नहीं होना चाहिए। क्या? अव्यय का, वो अव्यय संबंधी वो विसर्ग नहीं होना चाहिए। आया नहीं आया? अब देखो यहाँ प्रातः कल्प में जो विसर्ग है वो किम संबंधी है? अव्यय संबंधी, तो अव्यय का ही अवयव है ना विसर्ग। हाँ अव्यय का ही अवयव है, अवयव है। समझ में आ रहा है ना? अव्यय का ही अवयव है वो विसर्ग। हमको अनव्यय विसर्ग चाहिए। अनव्ययस्य विसर्गस्य सह स्यात् अपदाद्यो कुपो, इसलिए यहाँ पर ये जो विसर्ग है वो अव्यय का अवयव है, इसलिए यहाँ पर वो नहीं लगेगा। सोपदादो, ये वार्तिक रोक देगा, ठीक है ना। जब नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा? प्रातः कल्प, कल्प ये है ना। अब यहाँ कौन सूत्र लगेगा? अब सोपदादो तो नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा कौन? वो तो लग जाएगा ना, उससे क्या मतलब है? वो तो कवर पवर रह परे रहते क्या कर देगा? वो विसर्ग को जीवामूली और उपदमानीय का आदेश कर देगा और चकार विसर्ग कर देगा। यहाँ क्या करेगा साला? जीवामूली, तो ये बोलो ना, तुम दिमाग खराब करके रखा है। क्या है स्थिति? प्रातः कल्प, तो कब और जब पर में है तो क्या करेगा? यहाँ जीवामूली ही करेगा, तो क्या बन जाएगा? प्रातः कल्प। और जब नहीं करा, वो चाकार विसर्ग भी करता है तो क्या बनेगा? प्रातः कल्प, वो आगे सु हम कर देना, क्या दो रूप बोलो, क्या बनेगा? कल्पम प्रातः कल्पम, वही लिखा है, पढ़ो। अनव्ययस्येति वाच्यम वाला लिख दिया है, ठीक है ना, रूप वो भी बनेगा। जो कुपो अका पोच लगेगा, ये ध्यान में रखना। चलो बना? हाँ बना। हाँ चलो। काम्ये रोरेवेति वाच्यम, आया नो, काम्ये रोरेव इति वाच्यम। ये काम्य प्रत्यय के परे रहते। क्या? काम्य प्रत्यय के परे रहते। रोरेव विसर्गस्य सह स्यात्,
कि काम्य प्रत्यय यदि परे रहे तो रू संबंधी यदि रेफ होगा तभी उसको क्या होगा, रू संबंधी यदि विसर्ग होगा तभी उसको क्या होगा, अंत्य सकार होगा। हाँ, रोरेव रोहो एव विसर्गस्य सत्वम स्याद। काम्य केवल प्रत्यय परे रहते कह रहा है, ठीक है ना। तो क्या कहना चाह रहा है, इससे किसको हटाना चाह रहा है, तो देखो लिख रहा न इह, कहा गीही काम्य। ये गीही कहाँ बनता है, कौन शब्द का बनता है, गीही। गीही किसको कहते हैं, गीही गिरो गिरह बनता है ना, गिर शब्द है, कौन, गिर शब्द। गी कैसा रस्व की दीर्घ है, दीर्घ है, गीही। मूर्ख तरीका, यहाँ गिर शब्द में जो, शब्द में गी रस्व है। तो मूर्ख तरीका वही तो पूछ रहा हो, गिर शब्द है उसमें क्या है, गी रस्व है। रस्व है तो क्या बना, गिर है, गिर। गिर शब्द है, तो गी ही गिरो गिरह, आगे रसो ही रहता है। आया कि नहीं आया, कि दीर्घ है, गिर शब्द रस्व हो। तुम जैसे देख के बैठे हो पूरा। देखो गिर निगर कौन कैसे बनता है, वो गिर बनाओ पहले तब पता चले। गिर। देखो प्रक्रिया लिखी इसने, हाँ, गीही काम्यति इति। उसको बाद में करना। देखो गृह धातु है, देखो वहां लिखा गृह धातु हो क्विपी, हाँ पढ़ो। हाँ, गिरम आत्मना इच्छति। अरे गृह धातु हो क्विपी, तुमको समझ में नहीं आता, गृह धातु हो क्विपी से पढ़ना कह रहा हूं तो बाद में फिर से वहीं से पढ़ रहे हो। वहां लिखा है गृह धातु हो क्विपी, हाँ, गृह धातो हो क्विपी, रीत इत धातो हो। हाँ रीत, मूर्ख तरीका, गृह धातु हो क्विप, गृह धातु है, गृह निगरण धातु है ना, गृह निगरण धातु से क्या कर देंगे, क्विप प्रत्यय कर देंगे, है ना। सूत्र देख लेना कौन सूत्र से करेंगे, इन्होंने सूत्र नहीं लिखा, क्विप कर देना, होता ही है, सबसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्विप सूत्र भी है। तो क्विप प्रत्यय कर दोगे तो क्या बन जाएगा, गृह क्विप, क्विप का सर्वापहार लोप करो तो गृह, दीर्घ रिकारांत है, रू है तुम्हारी भाषा में, तो गृह दीर्घ है, आया कि नहीं। अब यहाँ क्विप प्रत्यय था ही पर में अब कौन सूत्र लग जाएगा, तो आगे सूत्र लिखा, देखो क्या लगेगा, रीत इत धातो हो। क्या अर्थ होता है इसका, फटाफट निकाल के देखो, घंटा एक लगाओगे। रीत इत धातो हो, रीदन्तस्य धातोरंगस्य इत स्यात्। हाँ, रीदंत जो धातु होगा उसके क्या होता है, ईत हो जाता है। ई दीर्घ है कि रस्व लिखा है, ई रस्व है, रस्व है ना, तो फिर हाँ, तो कब लेकिन रीदन्तस्य धातोरंगस्य इत स्यात्। बस इतना ही अर्थ है, आगे कुछ नहीं, परे बरे नहीं कहा कुछ। चलो देख लेना उसकी टीका टिप्पणी में है कि नहीं है, क्या मांगता है। तो यहाँ रीदंत धातु है कि नहीं है, दीर्घ रिकारांत, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको ईत हो जाएगी, ईत मतलब रस्व ईकार हो जाएगा, रस्व ईकार हो जाएगा, वो री को हो जाएगा, अंतिम को ई हो जाए, किसको होगा, पूरे को होगा कि अंतिम को होगा, अंतिम को हो। कैसे, अलंत्यस्य, अलोन्त्यस्य से, ठीक है ना। अनेकाल तो है नहीं कि सर्व के आसान में आदेश करना, तो शीत है, तो चलिए ईकार है केवल, तो उसको क्या कर देंगे, अलोन्त्यस्य से अंतिम के स्थान में होगा, मतलब दीर्घ रिकार के स्थान में हो जाएगा। अब ये री दीर्घ रिकार के स्थान में हो ना, तो दी के स्थान में यदि मान लो कोई आदेश होता हो, उस स्थाने प्रयोज्य मानो यण स किसका अर्थ है, हाँ, तो रपर असन्य प्रवर्तित, तो क्या हो जाएगा, री के स्थान में क्या आदेश होगा, ईर आदेश होगा। ई कैसा है, रस्व एक दीर्घ है, तो दीर्घ कहाँ बोल रहे हो, क्या होगा, ईर होगा। तो चलो क्या बन गया, गिर सिद्ध बन गया कि नहीं बन गया, यही बना गिर, आया कि नहीं। क्विप प्रत्यय यहाँ थे, ध्यान में रखना, रीत धातु से ईत्व कर दिया है, तो चलो वही गिर बना कि नहीं बना, गिर बन गया, ठीक। हाँ, उरन रपर से रपरत्व हुआ, ये ध्यान रखना, तो गिर बन गया, ठीक। अब यहाँ पर ये गिर, इसका प्रथमा एक वचन में बनता है क्या, गी ही बनता है। ये गी ही दीर्घ किसके द्वारा हो जाएगा, चलो गिर शब्द इतना समझ में आया ना। अब इधर गिर शब्द बन गया, ध्यान में रखना। अभी गी ही काम्यति करना, इसका लौकिक विग्रह बोल सकते हो, गी ही काम्यति का। अब
जैसे उसका बनाए थे यशस काम्यति का बोले थे ना, वैसे गीही काम्यति का बोल सकते हो। गीही काम्यति पूरा एक है रूप, इसका लौकिक विग्रह बोल सकते हो। आत्मनः गिरम इच्छति। हाँ चलो सही बोला, आत्मनः गिरम इच्छति, गिर शब्द का गिरम ही बनेगा ना। आत्मनः गिरम, अपने लिए वाणी को वाणी को चाहता है। अरे गीही मतलब क्या, वाणी। गिर गौ वाघ भारती ऐसा है ना, तो ये सब वाणी के पर्याय है। तो चलिए वही गीही, तो आत्मनः गीही इच्छति, गिरम इच्छति कर दिया। लौकिक अलौकिक विग्रह क्या होगा, गिर अम काम्य। काम्य, ये बन जाएगा ना। कौन काम्य सूत्र के द्वारा काम्य कर देंगे। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगी, पूरे की धातु संज्ञा हो जाएगी। उसका शुभ लुक कर दो, हम का लोप कर देंगे, क्या बचेगा, गिर काम्य। ये गिर जो है ना, ये गिर के एक सूत्र है रोर उपधाया दीर्घइक। देखो इसका अर्थ क्या है, रोर उपधाया दीर्घइक। फटाफट निकालो। रे रोर, र आधा है इसलिए र के उसमें होगा रोर उपधाया, वो के ऊपर रेफ किया होगा, रोर उपधाया दीर्घइक। निकालो जल्दी यार, तुम इतने अनपढ़ हो, तुमको अनुक्रमणी का देखना भी नहीं आता है, कहाँ की देखते हो। और वो रूपदाया, वो रूपदाया नहीं, वो र आधा और वो तो र क्या उसमें होगा ना। हाँ, वो रूपधाया दिए क्या क्या तुम पर बोलो तो, वो र बोलो, र क्यों नहीं सुन, वो रूपधाया दीर्घइक। अभ्यास करना 50 ठो बार बोलने, मूल तरीका बोलना नहीं आता है। अर्थ पढ़ो, रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घः स्यात्। रेफवान्तस्य धातु, रेफांत धातु अथवा तो वांत धातु हो तो उसकी उपधा को क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कब, पदांते, पदांत होना चाहिए। आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ वो रेफ की, वो यहाँ गिर जो है, गिर काम्य, ये गिर पद है कि नहीं, अंतर्वर्ती विभक्ति मान के, ठीक है ना, ध्यान में रखना। उससे तो नहीं होगा स्वदिश, क्योंकि स्वादि का प्रत्यय अधिक में आता नहीं है काम्य, देखा ना हम लोगों ने अभी। तो चलिए, तो ये कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये रेफ, ये गिर जो है वो क्या है, अंतर्वर्ती विभक्ति मान के पद है, तो ये पदांत रेफ है कि नहीं है, उसकी उपधा को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, गिर, गिर काम्यति, ये बना गिर काम्य, ये स्थिति बनी कि नहीं बनी, गिर काम्य। अब गिर का जो रेफ है वो पदांत है, और पर में खर होने के कारण क्या हो जाएगा, उस रेफ को विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गी काम्य। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब कौन सूत्र लगेगा बताओ, चल पहले से चालू करो, पहले से बोलना, बोलो। वर्तमान, अरे मूल तरीका गीही काम्य में पहले बोलो ना, पागल की औलाद। गीही काम्य, यहाँ पर विसर्जनीय से स के द्वारा सब दंत्य सकार प्राप्त। ये रट के बोल रहे हो कि तुमको समझ में आता है कि ये क्रम रट लिए हो इसको, नहीं आता क्या कैसे लगेगा विसर्जनीय से स, खर पर में है, हाँ, उसके पर जो पदांत जो रेप है गिर का र, उसको विसर्ग हो जाएगा किसके द्वारा, विसर्जनीय से स के द्वारा स हो जाएगा। किसको, रेप को, नहीं विसर्ग को, जो तो तुम तो गिर का कह रहे थे, अभी रेप कह रहे थे, बोल रहे थे रेप को, रेप है खर के परे रहते हैं, जो रेफ है गिर का, उसको भी वो हो जाएगा। क्या मतलब है इसका, खर हो गया काम्य का क, वो खर के परे में रहते जो विसर्ग है उसके स्थान पे स हो जाएगा, विसर्जनीय से स। ये विसर्ग कहाँ से आया, ये विसर्ग खर वसान्य विसर्जनीय है, इसके द्वारा पदांत रेफ को विसर्ग करने से आया ना। तो विसर्जनीय से स के द्वारा स प्राप्त था, उसको बात करके कुप कह पोच सूत्र के द्वारा जिह्वा मूली और चकारात विसर्ग प्राप्त था, उसको बात करके सो पदा दो, इसके द्वारा अपदादि कवर पावर पर में है ही, कवर है पर में, तो क्या हो जाएगा, इसको दंत्य सकार होना चाहिए ना, होना चाहिए। लेकिन ये वार्तिक आया, वार्तिक का क्या अर्थ कहे कि काम्य प्रत्यय यदि परे रहे तो रो रेव विसर्गस्य सह, कि रूक संबंधी यदि सकार रहेगा तभी उसको क्या होगा, संबंधी जो विसर्ग होगा, रू संबंधी जो सकार होगा, वो बीच में उस रू को स करता है, क्या हो पागल की औलाद, रू संबंधी जो विसर्ग होगा उसी को क्या होगा, दंत्य सकार होगा। आया कि नहीं आया, क्या कहे, रो रेव विसर्गस्य सह स्यात्, रू संबंधी विसर्ग को ही क्या होगा, दंत्य सकार आदेश होगा। आया कि नहीं आया, कब,
काम्य यदि परे रहे तब क्या बोले पहले? काम्य यदि परे रहे, हाँ, काम्य परे रहे, काम्य, हाँ, काम्य प्रत्यय परे रहने पर रू संबंधी विसर्ग को ही क्या होगा? उसी को दंत्य सकार आदेश होगा। अब देखो यहाँ विसर्ग तो है गी ही काम्य में, लेकिन वो किसके रू संबंधी है क्या? वो पदांत रेप संबंधी है। अरे पदांत रेप मूर्ख सब होता है, वो रू का र जो होता है वो पदांत नहीं होता है क्या? तो फिर ये कौन उत्तर होता है तुम्हारा? वो रू संबंधी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गिर पद का जो रेप है, कहाँ से आया? वो पद का ही रेप होता है, कोई भी हो, रू जो होगा उसका भी रेप होगा, वो पद का ही होता है कोई ना कोई। वो आया रित इत धातु हो सूत्र से, जब हमने रिकार के स्थान पे ई किया तो तब आया उरन रपर के द्वारा। उरन रपर से आया है ना, तो वो है, वो रू संबंधी नहीं ना है, वो स्वतः र ही है, रू था ही नहीं वहाँ पर, आया कि नहीं आया? तो इसलिए रू संबंधी ये विसर्ग नहीं होने के कारण यहाँ पर काम्य परे रहते सो पदादो से सत्व नहीं होगा। जब नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कुपो कपो च के द्वारा जिह्वा मूल्य हो जाएगा और चकार विसर्ग हो जाए, तो गी ही काम्यति गिह काम्यति, ये दोनों रूप बनेगा, ठीक है ना। अब काम्य के बाद तुमको पता ही लट टिप सब करके बन जाएगा गिह काम्यति गिही काम्यति, तो वही कर दिया न इह, जब विवार्तिक कर दिया तब यहाँ पर नहीं होगा। क्या पढ़ो वहाँ पर, देखो मुंह क्या ताक रहे हो? काम्ये रोरे वेति वाच्यम नेह गिहि, नेह मतलब न इह, हाँ, इह न, इह मतलब गिहि काम्यति इत्यत्र न, क्या न? विसर्गस्य सत्वम न। हाँ ठीक है ना। क्यों नहीं? क्योंकि काम्य रो रेवेति वाच्यम, काम्य प्रत्यय परे रहते रू संबंधी विसर्ग को ही स होता है, और ये जो गिही काम्यति में विसर्ग है वो रू संबंधी नहीं है, वो तो शुद्ध रेप संबंधी है, उरन रपर से जो आया था तत्संबंधी विसर्ग है, ठीक है ना। चलो ये कर दिया, तो गिही काम्यति यही बनेगा, साथ में रखना है ना, अलग अलग वो नहीं रहेगा, पूरा एक रहेगा, गिही काम्यति गिही काम्यति दोनों बनेगा। बन गया? चलो हो गया सूत्र? हो गया। कौन आया? चलो इसको कल करेंगे, इसको लगा क्या हो सही से, फिर चलेंगे। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरबूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवा दम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।